तो अगर भाई लोग आप सभी का एक और नए वीडियो में अमेरिका ईरान युद्ध से बड़ा तेल संकट पाकिस्तान में हुआ पेट्रोल महंगा। जी हाँ, हमारे पड़ोसी देश जो है पाकिस्तान में वो अब तेल की कीमत बढ़ चुकी है। बहुत जगह ऑयल मिल भी नहीं रहा पाकिस्तान में पेट्रोल पंप में। और कीमत जो है वो भी बढ़ चुकी है और जिसके रिगार्डिंग वहाँ के पीएम ने भी कुछ एक तरह से बताया है कि अब 4 दिन ही सप्ताह में काम होगा और ज़्यादातर ऑनलाइन काम किया जाएगा क्योंकि तेल अब स्टॉक में नहीं है, प्लस उसकी दाम भी वहाँ पे बढ़ चुकी है बहुत। तो जैसे जैसे मिडिल ईस्ट में युद्ध बढ़ रहा है, अमेरिका इजराइल ईरान में जैसे जैसे युद्ध बढ़ रहा है वैसे वैसे तेल की संकट पूरी दुनिया में असर करना शुरू कर दी है क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज बंद है। तेल लगभग आना बंद हो रहा है और जिसकी वजह से वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज जो तेल की कमी है वो अब असर दिखाई देती हुई नजर आ रही है। हमारे पड़ोसी देश जो पाकिस्तान में ऑलरेडी तेल बाय द वे बताया जा रहा है काफी महंगा हो गया है। और काफी पेट्रोल पंप में कल का ही न्यूज में बता रहा हूँ कि कल कल जो न्यूज दिखाया जा रहा था पाकिस्तान की तरफ से, काफी पेट्रोल पंप में पाकिस्तान के काफी पेट्रोल पंप में तेल नहीं थे। या पाकिस्तान के पेट्रोल पंप में कल का ये न्यूज मैं बता रहा हूँ कि काफी जगह तेल थे ही नहीं और काफी जगह और थे भी तो बहुत प्राइस जो है बढ़ चुकी है। पाकिस्तान हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में तेल की संकट पाकिस्तान में आ चुकी है। इंडिया में अभी तक तो नहीं आई है लेकिन पाकिस्तान में तेल की संकट बाद हुए आ चुकी है। स्क्वायर रॉकेटिंग क्रूड प्राइसेस कुड पुश पाकिस्तान मंथली ऑयल इंपोर्ट बिल टू $600 मिलियन। इस्लामाबाद 6 IMF एल एक बार फिर से वो भीख जो है मांगी जा रही है आईएमएफ से, लेकिन जो है प्राइस जो है तेल की वो बहुत महंगी बताई जा रही है। पाकिस्तान कुड सी इट्स मंथली ऑयल इंपोर्ट बिल जंप अप टू $600 मिलियन एज टेंशन इन वेस्ट एशिया escalate. Country finance minister Mohammad Aurangzeb has warned these comments come at a time when global oil markets are reacting sharply on the ongoing crisis with the price surging past over $100 mark on Monday। जैसे कि मैंने आपको बताया भी था लास्ट वीडियो में दूसरे चैनल पे कि $100 जो है ऑलरेडी हो चुका है प्रति बैरल। जी हाँ, जो $75 प्रति बैरल था वॉर से पहले वो अब $100 ऑलरेडी पार कर चुका है और जिसकी वजह से पाकिस्तान का जो है ऑयल इंपोर्ट वो अब जंप कर चुका है सीधा $600 मिलियन बताया जा रहा है। Brent crude, the international benchmark jumped up to 118.22 barrel dollar, while US West Texas WTI shot up nearly 30% from Friday to close of 90.90 reaching 118। तो बताया जा रहा है अब और भी बढ़ रहा है, 118 प्रति डॉलर बैरल बताया जा रहा है। तो धीरे धीरे ये बढ़ रही है और ये आशा लगाया जा रहा है कि अगर युद्ध नहीं रुकता है तो हो सकता है 150 प्रति बैरल डॉलर भी तेल आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और अगर वैसा होता है तो हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में हल्का मच जाएगी, जो ऑलरेडी वहां महंगाई है, ऑलरेडी वहां पे गरीबी है और ये युद्ध पाकिस्तान को एक तरह से तेल की सप्लाई बहुत कम के अति से और प्लस महंगे के युद्ध पाकिस्तान को और एक तरह से कहीं ना कहीं हालत खराब कर देगा। द स्पाइक रिफ्लेक्ट ग्रोइंग फियर्स ओवर पोटेंशियल डिस्ट्रप्शन टू एनर्जी सप्लाई एंड शिपिंग रूट्स एडमिट इंटेंसिफाइंग मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट। बाय द वे ये केवल तेल की प्रॉब्लम नहीं है, एलपीजी की भी बाय द वे प्रॉब्लम हो रही है और जो कि पाकिस्तान में एलपीजी की भी प्रॉब्लम हो रही है। हालांकि इंडिया में भी अगर तुम देखोगे तो एलपीजी महंगा हो चुका है। तो आई थिंक न्यूज है मेरे ख्याल से 55 रुपीज ऑलरेडी एलपीजी महंगा हो गया इंडिया में, शायद 55 रुपये ऑलरेडी महंगा हो चुका है। पाकिस्तान में तो और महंगा हो क्योंकि वहां पे ऑलरेडी गरीबी है पहले से ही, इकोनॉमी वहां पे ऑलरेडी डाउन है बहुत। As Pakistan is struggling with rising fuel cost, the country is turning to the International Monetary Fund to relieve a petroleum minister Ali Pervez Malik confirmed। एक बार फिर से आईएमएफ से लोन मांगा जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान के पास सबसे मेन बात पैसे भी नहीं है। उतना अगर मांगा होगा तो पाकिस्तान दे कहां से पाएगा, इंपोर्ट कैसे करेगा क्योंकि पैसे ही नहीं है। तो एक बार फिर से आईएमएफ से जो है वो
भीख एक बार फंड जो है बोल सकते हो हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की तरफ से मांगा जा रहा है, ताकि वो उतना जो बढ़ेगा पैसा उतना वो फिर दे सके और इंपोर्ट कर सके, क्योंकि महंगाई तेल की बढ़ गई है और बढ़ने वाली है आने वाले दिनों में अगर ये वॉर नहीं रुकता है तो। Speaking at a briefing on Sunday, Aurangzeb outlined the growing economic strain caused by the ongoing conflict. Pakistan monthly oil import bill could surge $600 million, जैसे कि मैंने आपको बोला, हो सकता है ये आगे जाके if the crisis continue, अगर ये वॉर चलती रही तो $600 million पाकिस्तान की वो प्राइस जो है पहुंच जाएगी इंपोर्टिंग के लिए। एंड द गवर्नमेंट इज प्रिपेयरिंग contingency plan to mitigate the financial impact of higher crude prices। तो भाई पाकिस्तान के आने वाले टाइम में हालत खराब होने वाले हैं, क्योंकि $600 मिलियन पहुंच सकता है तेल अगर इंपोर्ट करना है पाकिस्तान को, जो कि उतने पैसे भी नहीं है। इसलिए एक बार फिर से IMF का दरवाजा पाकिस्तान खटखटाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि पैसे भी नहीं है उतने ना। Highlighting the urgency, Minister Malik argued fuel-saving measures to help stretch Islamabad reserves. He noted that 3 petroleum shipments were expected to arrive on Monday, but warned that disruption in LNG supplies remain a concern. He added that discussions are underway with Oman, Saudi Arab, and UAE to secure alternative fuel routes beyond the Straits of Hormuz. पाकिस्तान की तरफ से बाय द वे ओमान, सऊदी अरब एंड यूएई से बात किया गया कि कोई और रूट के थ्रू जो है तेल वो अब भेजा जाए, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज क्योंकि अभी बंद कर दिया गया ईरान के द्वारा, तो इसलिए पाकिस्तान की तरफ से कोशिश की जा रही कोई और रूट से बाय द वे तेल भेजा जाए। The announcement come in the wake of steep increase domestic fuel prices. Price are high speed diesel rates have jumped from peak year Pakistan 55 per liter through roughly 20%, taking price to 321 and 335 respectively as March on 7। मतलब जो 55 रुपए पर लीटर था वो बढ़ चुका है और वो अब हो चुका है 321.17 से लेकर 335 के बीच में। मतलब आप सोच सकते हो ये 7 मार्च तक हो चुका, मतलब ये ऑलरेडी बढ़ चुका है पाकिस्तान में। द सर्च हैज एम्प्लीफाइड वरीड ऑफ सिटीजन ऑलरेडी फेसिंग हाई लिविंग कॉस्ट ड्यूरिंग रमजान। ओके, बाय द वे रमजान भी अभी जो है वहां पे वो भी चल रहा है। तो पाकिस्तान पड़ोसी देश में भी हालत खराब है, क्योंकि तेल ऑलरेडी बढ़ चुका है, स्टॉक भी नहीं है, कोई और रूट हो जाता है लेकिन कोई और रूट है नहीं। स्ट्रेट ऑफ हार्मोज से ही बाय द वे 50% इंडिया को भी तेल आता है और उसी से बाय द वे वर्ल्ड को भी ज्यादातर तेल मिलता है, जो कि ईरान के द्वारा फिलहाल बंद कर दिया गया है। ये फिलहाल अपडेट है, अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा।